उत्तराखंड में पिछले 20 सालों में बन गया है एक सियासी रिवाज। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री नहीं कर पाते हैं अपने 5 साल का कार्यकाल। केवल नारायण दत्त तिवारी ही कर पाए थे मुख्यमंत्री का कार्यकाल। 9 नवंबर 2000 को नित्यानंद स्वामी बने थे उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री। 1 साल भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं रह पाए थे नित्यानंद स्वामी। 30 अक्टूबर 2001 को भगत सिंह कोश्यारी को बनाया गया था सीएम। भगत सिंह कोश्यारी महज 122 दिन ही रह पाए थे मुख्यमंत्री। 2002 से 2007 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे थे नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी एकमात्र मुख्यमंत्री जिसने पूरा किया कार्यकाल। 7 मार्च 2007 को भुवन चंद्र खंडूरी बने थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। महज 2 साल 4 महीने ही चल पाया खंडूरी का कार्यकाल। बीजेपी ने खंडूरी की जगह पर रमेश पोखरियाल को बनाया मुख्यमंत्री। पोखरियाल भी महज 2.25 साल ही रह पाए थे सूबे के मुख्यमंत्री। पोखरियाल की जगह पर फिर से भुवन चंद्र खंडूरी को बनाया गया था सीएम। इस बार खंडूरी का यह कार्यकाल महज 6 महीने तक ही चल पाया। चुनाव से 6 महीने पहले ही बीजेपी ने फिर बदल दिया था नेतृत्व। 2012 में कांग्रेस ने विजय बहुगुणा को बनाया था उत्तराखंड का मुख्यमंत्री। विजय बहुगुणा भी 2 साल ही रह पाए थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। बहुगुणा के बाद हरीश रावत को कांग्रेस ने बनाया था उत्तराखंड का मुख्यमंत्री। 2 साल 2 महीने तक मुख्यमंत्री पद पर रह पाए थे हरीश रावत। उत्तराखंड में 25 दिन तक लगा दिया गया था राष्ट्रपति शासन। 21 अप्रैल 2016 को एक बार फिर हरीश रावत बने एक दिन के सीएम। सियासी उठापटक के बीच लगा दिया गया था 19 दिन का राष्ट्रपति शासन। हरीश रावत के हाथ में फिर से आई 11 मई 2016 को आ गई थी सूबे की कमान। 1 साल से कम वक्त के लिए ही इस बार सीएम रह पाए हरीश रावत। हरीश रावत के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत के हाथ में आई थी सूबे की सत्ता। 4 साल पूरे होने से 9 दिन पहले त्रिवेंद्र को देना पड़ गया था इस्तीफा। उत्तराखंड के सियासी रिवाज को त्रिवेंद्र सिंह रावत भी नहीं तोड़ पाए। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक अलग राज्य के तौर पर अस्तित्व में आया था, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है कि उत्तराखंड राज्य को बने हुए 20 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन नारायण दत्त तिवारी को छोड़कर कोई भी नेता मुख्यमंत्री के अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों के 5 बरस का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनको बदलने की अब एक परंपरा सी बन गई है। बीजेपी के जितने भी मुख्यमंत्री, उनमें से कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। केवल कांग्रेस के शासन में मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ही अपना कार्यकाल पूरा कर पाए थे। गैरसैंण के बजट सेशन तक लग रहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत इस परंपरा को तोड़ देंगे, लेकिन 4 साल के कार्यकाल के पूरा होने से महज 9 दिन पहले हुए राजनीतिक उठापटक के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा सौंप दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कैबिनेट और पार्टी के सहयोगियों के साथ जाकर गवर्नर बेबी रानी मौर्य को डेडलाइन में अपना इस्तीफा सौंप दिया। बच्चों की शिक्षा के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कैबिनेट
और पार्टी के सहयोगियों के साथ जाकर गवर्नर बेबी रानी मौर्य को 1.5 लाइन में अपना इस्तीफा सौंप दिया। उत्तराखंड के इतिहास पर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि महज 20 साल में इस पहाड़ी राज्य में केवल एक मुख्यमंत्री ही कार्यकाल पूरा कर पाया है। उत्तराखंड में बार बार अंदरूनी खींचतान की वजह से मुख्यमंत्री का सिंहासन हिलता रहता है। तिवारी को छोड़कर ऐसा एक भी नेता नहीं है जिसने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर पाया हो। त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अब इस फेरहिस्त में शामिल हो गए हैं। अगले मुख्यमंत्री के बारे में ये अभी से तय हो गया है कि उसका कार्यकाल केवल 1 साल का ही होगा। बार बार नेतृत्व परिवर्तन और अंदरूनी खींचतान ने संभावनाओं से भरे इस प्रदेश का काफी नुकसान किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।